दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2026 में पैसे से पैसा कैसे कमाएं। यानी पैसा आपके लिए काम करे, आप नहीं। इसके लिए दोस्तों आप इन 4 एसेट क्लास में पैसा लगा सकते हो जो 2026 के काफ़ी बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन 4 एसेट क्लास के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इन 4 एसेट क्लास के बारे में समझ लेते हैं। आपके लिए कौन से इनमें से बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं, किस में आपको कितना रिस्क और कितना आपको रिटर्न देखने को मिलता है, सारी डिटेल्स आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला जो हमारा एसेट क्लास यानी ऑप्शन निकल के आता वो निकल के आता शेयर मार्केट सही ज्ञान के साथ। यदि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है या तो आप ले सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। और यदि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो भी आगे बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है, उनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। दोस्तों पहला जो ऑप्शन है शेयर मार्केट सही ज्ञान के साथ। ठीक है, देखो 2026 में शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतरीन ऑप्शन निकल के आता है, लेकिन बिना जानकारी के नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों शेयर मार्केट में आप 2 तरीके से पैसा लगाते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर बाई करते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं 1 साल 2 साल 10 साल या मान लो 6-7 महीने, इस तरीके से होल्ड करते हैं। जब वो शेयर बढ़ जाता है तो आप उसको बेच करके मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है ट्रेडिंग। इसमें आपको हाई रिस्क देखने को मिलती है। ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, मान लो कोई शेयर है 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में, मान लो आपने कम पैसे में खरीदा और उसको थोड़ा पैसा बढ़ा तो आपने बेच दिया, वो होती हमारी ट्रेडिंग, ये होती इन्वेस्टिंग। तो शेयर मार्केट में आप 2 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा। 2026 में क्वालिटी जो स्टॉक है आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे निवेश कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे HDFC, बहुत सारे में आपका नाम कोई लूँगा नहीं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। आप क्वालिटी शेयर देख सकते हो कौन कौन से होते हैं। देखो बेस्ट कोर्स सीखने वाले जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट यहाँ पे हो सकता है। रिस्क आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। रिटर्न की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको 15 से 20% से ऊपर भी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रेडिंग की बात करें तो ये ट्रेडिंग में आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यदि आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2 काफ़ी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे निकल के आता है। यदि आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक मार्केट की तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप 2026 में सेफ और लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं तो आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं वो समझ लेते हैं। हर महीने आप थोड़ी थोड़ी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग का आपको फायदा देखने को मिलता है, रिस्क भी आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यदि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट किसी शेयर में बाई नहीं कर पाते तो भैया आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई कंपनी है ए म्यूचुअल फंड वाली, ठीक है, आपने क्या किया भाई साहब, ये जो कंपनी है म्यूचुअल फंड वाली, आपने यहाँ पे SIP के माध्यम से 500 रुपये हर महीने इसमें इन्वेस्ट किए। कितने? 500 रुपये, कितने भी कर सकते हैं XYZ, मैंने यहाँ पे 500 रुपये का एग्जाम्पल लेके रखा है। तो क्या होगा, SIP के थ्रू आपका जो पैसा लगेगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा और म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है वो फंड मैनेजर बैठे रहते हैं वहाँ पे, एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, वो क्या करेंगे, वो आपका पैसा जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करोगे वो आपका पैसा वैसा स्टॉक मार्केट की कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका पैसा डायरेक्ट आप स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं उनको देते हैं। वो आपका पैसा एनालिसिस और रिसर्च करके अलग अलग कंपनी में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वो किसी एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो अलग अलग 10, 20, 50, 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिस्क भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, आपका यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के। ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी रख के रखा है। अगर आप 5000 रुपये की महीने SIP करते हैं और आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है CAGR लॉन्ग टर्म लंबे समय में, तो 20 साल में आपका जो पैसा हो 50 से 60 लाख यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। यदि आपको और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है तो और ज़्यादा पैसा आपका बन जाता है। ठीक है, बेस्ट फॉर नौकरी पैसा जो इंसान नए निवेशक है उनके लिए बेस्ट निकल के आता है। रिस्क आपको यहाँ पे बीच मीडियम देखने को मिलता है। रिटर्न की बात करें 10 से 15% आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है लंबे समय में।
तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। स्टॉक मार्केट में 2 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कौन सी किस में इन्वेस्ट करना, आप अपने हिसाब से रिस्क और आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2026 के काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है बैंक एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम। कम रिस्क वालों के लिए, आपको रिस्क नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट से दूर रहना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भैया एफडी में आपके लिए एक विकल्प यहाँ पे निकल के आता है। आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बैंक में 6 से 7% आपको रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी बैंक के ऊपर निर्भर रहता है कौन सी बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। महंगाई के हिसाब से आपको रियल रिटर्न आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि 6 से 7% भाई साहब यहाँ पे इन्फ्लेशन महंगाई दर रेट देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन महंगाई के बाद रियल रिटर्न आपको कम हो जाता है। बेस्ट वो जो सीनियर सिटीजन उनके लिए बेस्ट रह सकता है। रिस्क आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलता है, रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलता है। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफ़ी बेस्ट है। इसी में दोस्तों सेकंड ऑप्शन निकल गया था पोस्ट ऑफिस की स्कीम। इसे एक गारंटी के साथ सरकार की यहाँ पे गारंटी आपको देखने को मिलती है। देखो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम आजकल बेस्ट चल रही है, जैसे पीपीएफ हो गया, MIS स्कीम होगी, NSC स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन स्कीम होगी। सीनियर सिटीजन स्कीम में भाई साहब आज के समय में आपको 8.2% रिटर्न देखने को मिलता है। यदि आपकी 60 साल है तो भाई साहब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। और MIS स्कीम, यदि आपको हर महीने पैसा चाहिए तो आपको इसमें भी यहाँ पे अभी के टाइम में 7.4% पैसा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी बेस्ट स्कीम यहाँ पे निकल के आती हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना भी यहाँ पे स्कीम निकल के आती है, तो आप इसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेटी वगैरह है तो। जो गारंटी रिटर्न की आपको गारंटी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको कोई रिटर्न की गारंटी नहीं देखने को मिलती। टैक्स बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, लिमिटेड आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑप्शन आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम यहाँ पे निकल के आती हैं। दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन निकल के आता है, वो निकल के आता है रियल इस्टेट। लेकिन भैया इसमें आपको चाहिए एक साथ बड़ा पैसा, ठीक है। देखो अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप प्लॉट, रेंटल प्रॉपर्टी से आप डबल इनकम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे किराया वगैरह, प्रॉपर्टी वैल्यू आपके यहाँ पे ग्रोथ होती है, किराया भी यहाँ पे ग्रोथ होता है, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे ग्रोथ होती है। रिस्क आपको मीडियम देखने को मिलता है, डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर यहाँ पे जगह बाई कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न आपको लंबी अवधि में अच्छा देखने को मिलता है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। दोस्तों ये चौथा जो ऑप्शन निकल के आता है ये मुझे काफ़ी बेस्ट लग रहा है, और 2026 का ये ट्रेंड मान लो इसको, ट्रेंड भाई साहब क्या है वो समझते हैं। देखो 2026 में पैसा सिर्फ जमीन या शेयर बाजार में नहीं बल्कि डिजिटल एसेट में भी लगाया जा रहा है। किस किस में वो समझो। देखो तरीका, ब्लॉग एडसेंस। यदि मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो भैया आप यहाँ पे ब्लॉग बना सकते हैं, एडसेंस से यहाँ पे कमाई कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से आप भी समझा सकते हैं। इसमें आपको पैसा वैसा ना के बराबर लगता है, बस आपको मेहनत लगती है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट आप कोई भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है तो डिजिटल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से आप यहाँ पे कमाई कर सकते हैं, कोर्स वगैरह आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पैसा वैसा समय के साथ दोनों इन्वेस्ट और पैसा आपके यहाँ पे ग्रोथ होता रहता है। इनकम की बात का तो आप पैसिव इनकम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको स्किल आनी चाहिए, बस ये चीज़ है। शुरुआत में आपको धैर्य रखने की यहाँ पे जरूरत होती है। यहाँ पे क्या होता है पता है, चौथे जो मैंने एसेट आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी बेस्ट है। आप किसी एक चीज़ के बारे में यहाँ पे नॉलेज है तो यूट्यूब पर एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर देखो एक यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। और आप किसी चीज़ के बारे में जो आपको नॉलेज है कोर्स भी आप सेल कर सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं, PDF वगैरह बेच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू। देखो हर चीज़ में आपको कंपाउंडिंग काम करता है। देखो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा था भाई साहब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द बेस्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी देश का 8वां अजूबा है भाई साहब क्या है वो, कंपाउंडिंग। फॉर्मूला, पैसा, समय, रिटर्न, बड़ा फंड। यानी आपका वैसा पैसा होना चाहिए, समय आपको देना होता है और रिटर्न आपको सही सलामत हो तो बड़ा फंड आपका बन जाता है। जल्दी शुरू करना, ज़्यादा पैसा लगाना। अब दोस्तों बात करते हैं 2026 में इन गलतियों से बचें। कौन सी गलतियों? बिना समझे निवेश। आपको बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना। जल्दी अमीर बनने वाली जो सोच है वो आपको नहीं रखनी है। पूरा पैसा एक ही जगह आपको नहीं लगाना है। सिर्फ दूसरों की सलाह पर नहीं आपको चलना है। इमरजेंसी फंड ना बनाना, इमरजेंसी फंड भी आपको बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हो 26 के लिए सही रणनीति क्या रहने वाली। देखो आप SIP म्यूचुअल फंड में वैसा 40% पैसा रख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। आपको यहाँ पे रिस्क भी ना के बराबर देखने को मिलता है। समय के साथ कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका पैसा ग्रो होता रहता है। शेयर में आपको 20% रख सकते हैं, अच्छे जो शेयर उनको आप बाई कर सकते हैं। सुरक्षित जो स्कीम है उनके लिए आप यहाँ पे थोड़ा बहुत 20% डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत होती है। मान लो कम समय में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आपको पैसा वगैरह चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस वगैरह स्कीम वगैरह थी जो मैंने आपको बताई थी उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। रेगुलर आपको इनकम देखने को मिलती है। डिजिटल
पैसिवल इनकम, इनको ना भूला भाई साहब, इनमें भी आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें और इनसे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कैश भी आप अपने पास 10% रख सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत अपना पैसा निकाल लें। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी वीडियो देखने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता, निष्कर्ष निकल के आता, वो निकल के आता भाई साहब, अगर आप 2026 में पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सही जानकारी लें, जल्दी शुरुआत करें, लंबे समय तक निवेश करें, कंपाउंडिंग का फायदा दें। याद रखें, पैसा मेहनत से कमाया जाता है लेकिन समझदारी से निवेश करने पर बढ़ता है। पैसा मेहनत से कमाया जाता है लेकिन समझदारी से निवेश करने पर बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जिसमें भी आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने रिस्क पर ही करें, ठीक है, सोच समझ कर करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें। मेरे कहने पर या किसी के कहने पर आप यहाँ पे डायरेक्ट आंख बंद करके पैसा ना डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में रिस्क आपको देखने को मिलता है। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।